अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सबसे पहले इसमें भी यही कॉमन चीज है कि आप क्या लिखेंगे, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आप कंसीडर करेंगे जिसका डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर होगा और उसका आप सेंटर ओ मान लेंगे माइनस एक्स एक्सिस की और आप एक माइनस क्यू चार्ज मानेंगे और प्लस एक्स एक्सिस की और आप एक प्लस क्यू चार्ज मानेंगे। जैसे कि मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं, ये डिस्टेंस आप ए मानेंगे और ये डिस्टेंस ए। अब बात करते हैं ये इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। इक्वेटोरियल लाइन आप उस लाइन को कहेंगे जिस लाइन का हर एक पॉइंट इससे और इससे एक समांतर दूरी पर होगा। मतलब माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से जिस लाइन का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होता है और दूसरा वो इसके डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होती है। मतलब डाइपोल मोमेंट चलेगा माइनस क्यू टू प्लस क्यू इस डायरेक्शन में, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर और जो इसे इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगी। मतलब एग्जैक्ट इस लाइन को आप इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अब आप इस पर कोई भी एक पी पॉइंट मान लीजिएगा जहां पर आपको एक +1 कूलम्ब चार्ज रखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा उतना ही इसका होगा। क्यों जी? दोनों चार्जेस क्यों हैं और दोनों की दूरी भी एक समान है। इस डिस्टेंस को आप x मानेंगे, P से O तक के डिस्टेंस को, तो आप क्या कहेंगे, फ्रॉम फिगर से P इज इक्वल्स टू x और AB इज इक्वल्स टू 2a। तो AP की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये दूरी आपके पास आएगी √x² प्लस a²। तो एक बार तो आप जब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो r की वैल्यू ये लिखेंगे। और अब यहां से यहां तक की दूरी अगर मैं ध्यान दूं तो भी यही निकल करके आई मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम से x² प्लस a²। तो P की वैल्यू भी मेरे पास x² प्लस a²। जब ये दूरी इस दूरी के बराबर और इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बराबर लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर ही लगेगा। अब देखिए जरा आप, प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को रेपेल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस क्यू चार्ज के कारण इस एरो के डायरेक्शन में लगा रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगेगा प्लस क्यू चार्ज के कारण। अब माइनस क्यू चार्ज इस +1 कूलम्ब चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इस माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो माइनस क्यू चार्ज के कारण लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एक इलेक्ट्रिक इस तरफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बाइसेक्टर एंगल पर लगता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस एरो के डायरेक्शन में लगेगा। अब आप एक चीज देखिएगा, किसी भी ट्रायंगल की अगर आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं तो उनका एंगल भी बराबर होता है। तो ये एंगल इसके बराबर और ये लाइन हमेशा इस लाइन के पैरेलल होगी, तो इस एंगल को आप थीटा मानेंगे। और मैंने क्या कहा आपको, ये लाइन हमेशा इन दोनों के बाइसेक्टर पे लगेगा। मतलब जो एंगल इन दोनों ने बनाया तो ये एंगल भी थीटा कहलाएगा। अब ये आपके पास फिगर तैयार। अब आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² होती है किसी पॉइंट चार्ज के कारण। तो डाइपोल में तो ऑलरेडी 2 पॉइंट चार्ज है, तो प्लस क्यू के कारण कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, E रिप्लेस्ड बाय प्लस E प्लस क्यू, 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और चार्ज क्यू भी एज इट इज, बस आप R की वैल्यू रिप्लेस करेंगे इससे। जब ये R के बराबर आप लिखेंगे तो r² से रूट कटेगा और आप r² की जगह x² प्लस a² लिखेंगे। अब इसमें आप डायरेक्शन बताएंगे, इस पॉइंट को P' मान लीजिएगा,
इस प्लस क्यू चार्ज ने इस प्लस चार्ज को रेपेल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स P2 along P2 P डैश along P2 P डैश लगा। अब क्या होगा जी, अब आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद इसी में थोड़ा संशोधन करूंगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इस माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, आप मत रब करके ऐसे लिख दीजिएगा माइनस क्यू चार्ज, तो आप यहां क्या लिखेंगे माइनस क्यू, और आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो माइनस क्यू का भी मैग्नीट्यूड क्यू ही है और सेपरेशन भी यही है, लेकिन इसमें डायरेक्शन अलग है P2A, तो आप क्या लिखेंगे P2A। ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। तो अब आपने एक चीज नोटिस की कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण भी इतना ही था और माइनस क्यू के कारण भी इतना ही है। तो अब आप इस P पॉइंट को दोबारा से इमेजिन करेंगे एक नेक्स्ट फिगर में, और इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है इस तरफ E प्लस क्यू और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है इस तरफ E माइनस क्यू। अब आप इसे रिजोल्विंग वेक्टर में जो आप क्लास 11th में पढ़ते थे साइन थीटा और कॉस थीटा, उसमें रिजोल्व करेंगे। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। रिजोल्यूशन आप आसानी से कर लें तो मैं क्या कहूंगा, इस लाइन को आप इमेजिन करिएगा इक्विलिब्रियम लाइन, और एक इस लाइन को आप इक्विलिब्रियम लाइन इमेजिन करिएगा। अब आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा है, हमने आपको क्लास 11th में पढ़ाया था, सभी टीचर पढ़ाते हैं कि अगर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी किसी लाइन के अलोंग या साइड के अलोंग अपना एंगल थीटा बनाती है तो उस तरफ आप क्या लिखेंगे कॉस थीटा। तो इधर क्या होगा E प्लस क्यू कोस थीटा, और दूसरी एक्सिस के अलोंग क्या लिखेंगे आप E प्लस क्यू साइन थीटा। सिमिलरली इसके कारण इसने एंगल थीटा यहां बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E माइनस क्यू कोस थीटा आप इधर लिखेंगे और E माइनस क्यू साइन थीटा आप इधर लिखेंगे। आप एक चीज देख सकते हैं इस फिगर में कि E प्लस क्यू E माइनस क्यू के बराबर है, मैंने अभी बताया आपको, आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखी। इसके बाद साइन थीटा यहां भी है, साइन थीटा यहां भी है, तो ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो अब आप एक लाइन लिखेंगे कि ऑन रिजोल्विंग साइन कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E वो किसके बराबर होगा, E प्लस क्यू कोस थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में इसीलिए ये ऐड हो जाएंगे, ये होगा। अब जब ये वैल्यू इसके बराबर कोस थीटा के बराबर, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ट्वाइस ऑफ E प्लस क्यू कोस थीटा के बराबर है। अब आप E प्लस क्यू की वैल्यू रखिएगा इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट को देख करके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब a अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान दें, यहां x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1 है और यहां हाफ, तो आप क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज Q इंटू 2a, 2 और a को मैंने इकट्ठा कर दिया और इसकी मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। हम वही प्रोसेस यूज करेंगे जो पहले डेरिवेशन में कर चुके हैं। हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, जिसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और इसकी जगह आप P लिख देंगे, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर की पावर 3/2, तो x क्यूब लिखेंगे आप, क्योंकि हम क्या लिखेंगे यहां पर a बहुत छोटा है एज कंपेयर टू x, तो नेग्लेक्ट a स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपने 0 रखी और x स्क्वायर की पावर 3/2 से 2 कैंसिल होकर x की पावर 3 है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन है। अब इसे आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर आप वेक्टर साइन लगाएंगे, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर आप वेक्टर साइन लगाएंगे और नीचे एज इट इज लिख देंगे।
अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियस के अलोंग लगता है, तो आप एक्स कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ रेडियस। अब एक चीज नोटिस कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगा है इस पॉइंट से इस पॉइंट, और डाइपोल मोमेंट है यहां -2+, तो दोनों के बीच एक अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण आप माइनस साइन यहां लगाएंगे। तो अब हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वेक्टर फॉर्म में अगर एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि एक आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्मूला दीजिए, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। दोनों डेरिवेशन करने के बाद आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। और आपने एक चीज और नोटिस की है कि एक्सियल लाइन पर जो था यहां 2 था, तो मतलब एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल लाइन डबल होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल लाइन 2:1। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट द एक्सिस पासिस थ्रू इट्स सेंटर। और इलेक्ट्रिक आप एक ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए एक डाइपोल के कारण अगर वो एक 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और टॉर्क एक्सपीरियंस जो आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी डेरिवेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।